अस्तित्व का पहला भाग आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। जब सृष्टि का कोई आकार रूप का जन्म नहीं हुआ था, तो उस क्षण विशुद्धतम अव्यक्त प्रकाश सुप्त अवस्था में था। जिस प्रकाश की गति शून्य थी, यथावत जब स्वतः गति में बदलाव हुआ, तो उस क्षण तीव्र नाद ध्वन यानी अव्यक्त गूंज बजने लगा। धीरे धीरे ओम की गूंज तीव्र होता गया। तब जाकर अदृश्य प्रकाश का जन्म दृश्य प्रकाश के रूप में हुआ। अनंत वस्तु तक एक समान रूप से चमकता रहा। इस प्रकाश के गर्भ में एक पिंड का जन्म हुआ। धीरे धीरे इस पिंड का आकार बढ़ता गया। ज्यों ज्यों दृश्य प्रकाश पिंड में प्रवेश करता गया, त्यों त्यों ये पिंड बृहद रूप लेता गया। आखिर समय का जन्म उसी क्षण हुआ जिस क्षण पिंड धीरे धीरे बढ़ता गया। असामान्य आकृति वाला यह पिंड लगातार बढ़ता गया। जब दृश्य प्रकाश का समावेश पूरी तरह अंदर व बाहर समान रूप से व्याप्त हो गया, तब इस पिंड में अव्यक्त धुन बजने लगा। अ, उ, म की मिश्रित गूंज एक होता गया। इस तीव्र ध्वन की वजह से पिंड में व्याप्त दृश्य प्रकाश शुष्क प्रकाशित अण के रूप में विखंडित होने लगा, जिससे पिंड में गति उत्पन्न हो गया। अपने असमान गति की वजह से ये पिंड लगातार वृद्धि होता गया। इसका फैलाव बढ़ता गया। इस फैलाव की वजह से धीरे धीरे आंतरिक गति बढ़ता गया, जिससे खाली स्थान का जन्म हुआ, यानी शून्य शक्ति अपने वजूद में आया। समय के साथ साथ खाली स्थान का विस्तार होता गया, जिससे दृश्य प्रकाशी तत्व कहीं कहीं एकत्रित होता गया। दोनों क्रियाएं बड़ी तेजी से विस्तार करती गई। खाली स्थान यानी शून्य की सीमा तीव्र विस्तार होता गया। उधर दिव्य प्रकाशी तत्व कहीं कहीं पिंड का रूप लेता गया। ऐसा अनगिनत पिंडों का निर्माण होता गया। जिस दृश्य प्रकाशी पिंड का प्रकाश का फैलाव हुआ, ज्यों ही प्रकाश पहली दफा खाली स्थान में प्रवेश किया, तो उस दफा अ, उ, म तीन मिश्रित गुंज एक हो गया, एक सा गूंजने लगा। ओम की परम गुंज शून्य स्थान में पूर्णतः व्याप्त हो गया। यूं समझिए कि दृश्य प्रकाशीय पिंड ही सूर्य का रूप ले लिया। सर्वप्रथम अ, उ, म की गूंज वहीं से उठान लिया और सर्वत्र व्याप्त हो गया, जिससे दो महा अनंत का जन्म हुआ। एक तो बाह्य अनंत अदृश्य प्रकाश के रूप में, एक आंतरिक अनंत दृश्य प्रकाश के रूप में। दोनों फैलाव अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। आखिरकार अस्तित्व ने सर्वप्रथम आकार लेना शुरू कर दिया। आकार में गूंज से निकला उच्च ऊर्जा अ, निम्न ऊर्जा उ, साम्य ऊर्जा म। ये ऊर्जाएं शक्ति स्वरूप हैं, जिससे गति का जन्म हुआ। जब गति अपना आकार में यानी रूप में आया, तो निःशब्द आकाश अपने लय में आया। ये लय सामान्य लय नहीं, बल्कि विसर्जित लय है। जब विसर्जित लय यानी आकाश अपना आकार रूप लिया, तो सुंदरता का जन्म हुआ। यूं समझिए, चांद तारे नक्षत्रों और ग्रहों अपना आकार में प्रकट होने लगे। सुंदरता अपने पूर्ण लय में प्रकट हुआ। जब सुंदरता अपने अस्तित्व में आया, तो गुणों का जन्म हुआ। आखिरकार अस्तित्व में दो गुणों का जन्म हुआ, अव्यक्त गुण, व्यक्त गुण। अव्यक्त गुण व्यक्त गुण से रस से गंध। जब दोनों गुणों का पूर्ण लय हुआ, तो रस का आविर्भाव हुआ। धीरे धीरे रस से गंध प्रकट हुआ। रस गंध से प्राणवायु, प्राणवायु प्रकट होते ही सर्वत्र फैलने लगा। प्रत्येक अणुओं को धारण किया प्राणवायु। प्राणवायु से क्रिया शक्ति। उस क्षण अस्तित्व में प्रकट हुआ सुंदरता।
प्राणवायु ने धारण कर संपूर्ण सत्ता को क्रियाशील कर दिया, जिसकी बदौलत आकर्षण बंध प्रकट हुआ। एक अणु दूसरे अणुओं से आकर्षण बंध से जुड़ने लगे। इस बंध में दो युग्म बंध प्रकट हुआ। आकर्षण बंध में सहयुग्म बंध, विसहयुग्म बंध और सम्यक बंध। इन दोनों बंध में के बीच में शक्ति सम्यक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी सम्यक जुड़ाव की वजह से ब्रह्मांडी चक्र का जन्म हुआ, जिसकी बदौलत सारे ग्रह अपनी अपनी सीमा के अंतर्गत सौर सीमा के प्रणाली के अनुसार क्रियात्मक चक्र के अनुसार अपने अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य में प्रवीण है। वास्तव में अपनी अपनी गति के अनुसार क्रिया में तत्पर है। एकल स्थिति के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड, ग्रह, तारे सब कुछ एक विशेष शक्ति तरंग निकल रहा है, जिससे कभी टकराव की स्थिति न पैदा हो। अपनी शक्ति तरंग के अनुसार सब कुछ तैर रहा है। इस शक्ति का फैलाव लगातार व्यापक रूप से फैल रहा है, जिससे ग्रहों के आंतरिक शक्ति बाह्य शक्ति के अनुरूप कार्य कर रही है। जिस ग्रहों में सम्यक स्थिति सुचारू रूप से बाह्य शक्ति के अनुसार कार्य करने लगा, आंतरिक अणुओं में जीवन शक्ति का संचार तीव्र गति से होता गया। यथास्थिति उन अणुओं से सर्वप्रथम तरल द्रव का रिसाव होने लगा। धीरे धीरे जल अपने अस्तित्व में आया। इस प्रकार पंचभूतों से छित जल, पावक, गगन, समीरा पूर्ण रूपेण अस्तित्व में प्रकट हुए। इस प्रकार असीमित समय तक अपना पृथ्वी ग्रह जल से पूर्णतः भर गया। जल लहरों के रूप में अपना होना बयां कर रहे थे। जीवन प्रवाह लहरों के रूप में बढ़ता गया। असीमित वक्त के बाद परम अदृश्य प्रकाश इस महाजल में लिंग के रूप में प्रकट हुआ। लिंग रूपी व्यक्त प्रकाश यूं ही सदियों तक जल में अपना प्रकाश फैला रहा था। लहरें इस परम प्रकाश को चूम रही थी। जीव ज्योत लिंग का स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया। प्रकाश स्वरूप अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। परम मानव का आधा भाग पुरुष और आधा स्त्री का था। वर्षों तक इसी स्वरूप में एक ही स्थान पर खड़ा रहा। धीरे धीरे जब परम मानव सांस लेने की स्थिति में आया तो उसके मुख से पहला शब्द ओम का उद्गम हुआ। ओम की नाद गुंजन परम मानव के प्राणों में बजने लगा। नाद गुंजन के धुन में परम मानव वर्षों तक नृत्य करता रहा। उसके पग के वेग से पृथ्वी में कंपन पैदा हो गया। अस्थिर रहने वाली पृथ्वी नाचते हुए गति करने लगती है। उस दौरान कंपन वेग से लहरें तीव्र गति से उछाल लेते हुए परमाणु के जांग तक जल आ गया। इसके बाद भी नृत्य ना रुका तो ये जल उसके गर्दन तक आ गया। अब भी परम मानव नृत्य करता रहा। तब ये विशुद्ध जल उसके मुख के पास पहुंच गया। जैसे ही ये जल परम मानव के मुख में गया तो वो तत्काल नृत्य करना बंद कर एक पैर पर खड़ा हो गया। उस क्षण परम मानव धीरे धीरे अपनी आंखें खोला और अस्तित्व में स्वयं को अकेला देख उसे बेचैनी होने लगा। भौचक्का हो इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो चिल्लाने लगा, मैं कौन हूं? किस लिए मेरा जन्म हुआ है? उसके हतप्रभ शब्द गूंजने लगा। तब उसे अस्तित्व से कोई जवाब नहीं मिला तो वह वहीं बैठ रुदन करने लगा। उसके आंखों से आंसू जब टपकते हुए विशुद्ध जल में गिरा तो यही बूंदे बीज का रूप ले लिया। इस तरह बीज का जन्म हुआ। सभी बीज में अर्धनारीश्वर का अंश का रूप आधा भाग कठोर और आधा भाग कोमल के रूप में मौजूद है। इस प्रकार एक बीज दूसरे बीज से प्रतिक्रिया कर नए नए आकार को प्राप्त होते गए।
आखिरकार जब उसका रुदन बंद हुआ तो उसके मुख से लार टपकने लगा। इस लार से असंख्य सूक्ष्म जीव विशुद्ध जल में प्रवेश कर सारे यथास्थान पर फैल गए। अब भी जब परम मानव को कुछ भी न समझ आया तो क्रोध में पहली दफा अपना जटा खींच विशुद्ध जल में फेंक दिया, जिससे सरीसृप जलजीवों का बृहद रूप में जन्म हुआ। अर्धनारीश्वर होने के कारण नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों का एक साथ जन्म हुआ। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे प्रकृति अपने पूर्ण स्थिति में प्रकट हुआ। आखिरकार पहली दफा परम मानव को भूख का एहसास हुआ। इधर उधर भटकने लगा। जब उसे कुछ न समझ आया तो 3 घूंट पुनः जल का सेवन किया, पर उसके बाद भी उसका भूख ना मिटा। व्याकुल हो जमी पर लेट गया और 3 मुट्ठी मिट्टी ले खाने लगा। जैसे ही विशुद्ध मिट्टी उसके उदर में गया, उसके नाभि से 4 पांव वाले जीवों का जन्म हुआ। इन सब जीवों के देखकर भी उसे आनंद का आभास न हुआ। वो उदास जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। उसके सांसों से उड़ने वाले जीवों का जन्म हुआ। फिर भी उसे खुशी का एहसास न हुआ। अब भी स्वयं को अकेला समझ वहीं मायूस बैठ गया। तब भी उसके अंदर मन में किसी इच्छा का जन्म न हुआ। तभी उसके प्रत्यक्ष परम प्रकाश प्रकट हुआ। उठो वत्स, तेरे लिए ही सृष्टि का उद्गम हुआ है। अब अपने कर्तव्य कर्म में लग श्रम को सिद्ध कर। परम मानव, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वैसे भी अपना कर्म मेरे ऊपर क्यों थोपा गया? परम प्रकाश, एक तेरे ही द्वारा सृष्टि में परम आनंद का जन्म होने वाला है। जल्द ही प्रेम का फूल खिलेगा, जिसकी सुगंध से संपूर्ण कायनात में आनंद फैल जाएगा। परम प्रकाश के वक्तव्य सुन क्रोध में बड़बड़ाते हुए परम मानव, मुझे कुछ भी न समझना है। अच्छा होगा मुझे इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त कर दो। परम प्रकाश, मेरे वश, तू अब भी हर बंधन से मुक्त है। मेरा सारा जागीर तेरा ही है, तो अकारण क्रोध करने का कोई प्रयोजन न रहा। सर्वप्रथम इस क्रोध पर विजय प्राप्त कर, तब तुझे मेरी बात समझ में आएगा। उस वक्त परम मानव थोड़ी देर के लिए शांत हो, अपनी नजर चारों तरफ इधर उधर करते हुए शांत हो वहीं बैठ जाता है। परम प्रकाश, संपूर्ण सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूँ, एक मैं ही करता धरता हूँ। यहाँ तक तुम भी मेरा स्वरूप हो। इसलिए उठो वर्ष, अपने कार्य को सिद्ध कर। परम मानव, एक अकेले मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो यहाँ तक भी न मालूम मेरे मुख से ये शब्द क्यों निकल रहा है। परम प्रकाश, मैं ही शब्द हूँ, जगत को धारण करने वाला जगत नियंता हूँ। तुझे तो मेरा कार्य करना ही पड़ेगा। तेरे अंदर और बाहर संपूर्ण कण में मैं ही व्याप्त, एक मैं ही जानने योग्य हूँ। यूँ समझो मेरे द्वारा ही मेरा जानना है। परम मानव, हे परम पिता, मुझे राह दिखा, कैसे अपने कर्म को सिद्ध करूं। परम प्रकाश, तो अपने हाथों बेदी बना और मेरा स्मरण कर, तब मैं इसमें व्याप्त हो जाऊंगा। जब तू उस बेदी में प्रवेश करेगा, तब तेरे शरीर से शक्ति विलग हो जाएगी। आखिरकार बेदी बना, हाथ जोड़कर परम मानव अपने पिता परम प्रकाश का अंतः मन से स्मरण करता है। तब जाकर उस बेदी में परम प्रकाश प्रकट होता है। परम मानव उस बेदी का हाथ जोड़कर 7 बार परिक्रमा कर उसमें प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करते हैं, वो अपने अर्धनारीश्वर के रूप से मुक्त हो जाता है। परम मानव से शक्ति विलग हो जाती है। बेदी से पहला प्रेमी जोड़ा पुरुष और स्त्री का इस रूप में जन्म होता है। वो एक दूसरे को देख एक दूसरे के गले लग जाते हैं। परम मानव, परम पिता की कृपा से
मुझे पूर्ण मानव का तन मिला। अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो। शक्ति, मैं आपके प्रेम की छाया हूँ। परम मानव। शक्ति, जल्द से जल्द इस पुरी में मानव वंश का पुनरुत्थान करना है। शक्ति, जी प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तत्पश्चात परम मानव अपने अर्धनाग्नि के साथ वेदी के पास हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। अंतः मन से स्वयं प्रकाश का ध्यान कर 3 बार जल की आहुति करते ही उस वेदी से गायत्री मंत्र का उच्चारण तीव्र वेग से होने लगा। परम मानव इस मंत्र को धारण कर पुनः विशुद्ध जल की आहुति देते ही उस वेदी में मुनि वेदव्यास हाथों में वेद लेकर प्रकट होते हैं। सांख्य योगी कपिल मुनि भी प्रकट होते हैं। अंत में प्रमाण ज्ञानी कणाद भी अपने ज्ञान के साथ प्रकट होते हैं। परम मानव खुशी में चौथी आहुति बिना मंत्रों की ही कर देता है, तो उसके भूल से कर्कट, क्रोध और अहंकार ईर्ष्या के साथ प्रकट होता है। परम मानव, परमपिता के कृपा से पुत्र के रूप में तुम लोगों को प्राप्त किया है। अब सृष्टि में वंश की गति तुम्हारे हाथों में है। उस वक्त हाथ जोड़कर वेदव्यास, कपिल मुनि और कणाद अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं। शक्ति, पुत्र कर्कट, तुझे ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो दूर खड़े हो? कर्कट, मैं यही ठीक हूँ। परम मानव, मेरी भूल तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है, इसलिए सर्वप्रथम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करिए, तब अपने भाइयों के श्रेणी में आएगा। कर्कट, मेरा अपना खुद का श्रेणी है, इसलिए मुझे किसी अन्य के साथ खड़ा होने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। परम मानव, वेदव्यास, मेरे ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब मानव वंश का उत्थान तुम्हारे हाथों में है। वेदव्यास, जी पिताजी, आप निश्चित रहिए। वेद ज्ञान प्रत्येक हृदय में ज्ञान की रोशनी प्रकट होगा। परम मानव, मुझे इस ज्ञान से यही उम्मीद है। कपिल मुनि, पिताजी, मैं सांख्य योग का प्रसार करूंगा। कणाद, मैं अणु ज्ञान का प्रसार करूंगा। वेदव्यास, परमपिता, आशीर्वाद दीजिए, मानव वंश का विस्तार कर इस वेद ज्ञान के प्रकाश को प्रत्येक हृदय में उतार सकूं। परम मानव, पुत्र प्रकाश स्वरूप हो, इसी कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। शक्ति, हाँ पुत्र, अब इस दायित्व को पूरा करने के लिए प्रकाश छाया सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वेदव्यास, जी माता। परम मानव, अब एक लंबी अवधि के लिए हिमालय पर ही वास करूंगा। जब भी मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हारे अंतःमन में प्रकट हो जाऊंगा। वेदव्यास, जी पिताजी। शक्ति, पुत्र, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहते हुए अपने पुत्रों को गले लगा लेती है। उच्छण कर्कट दूर ही खड़ा रहा। ये देख परम मानव, पुत्र, ये तुझे क्या हो गया? अब भी तू विकारों के अधीन जा रहा है। वो कुछ भी ना बोला और वहां से दूर चला जाता है। परम मानव, कपिल और कणाद, प्रेम और भक्ति को संसार में सदैव कायम रखना। कपिल, अवश्य पिताजी, प्रेम रूपी प्रकाश प्रत्येक हृदय में उतरेगा। कणाद, पर पिताजी, अपने छोटे भाई को कैसे समझाएंगे? परम मानव, ये दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। किसी भी तरह अपने सबसे छोटे भाई को विकारों से बाहर निकालिए। वेदव्यास, जी पिताजी, हम सब पूरी कोशिश करेंगे। परम मानव, अब हमें जाना होगा। सबके सब पिताजी और माता का पैर छू आशीर्वाद लेते हैं और धीरे धीरे परम मानव शक्ति के साथ अलोप हो जाते हैं। वेदव्यास, चलिए अपने भाई को समझाते हैं। कपिल, ठीक है, चलिए। कणाद, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है वो बात मानने वाले में नहीं है। वेदव्यास, देखते हैं कब तक नहीं मानेगा।
आखिरकार सब के सब करकट के पास पहुंच समझाते हुए वेदव्यास, भ्राता करकट, आखिर क्रोध के आवेग में तो क्या सिद्ध करना चाहता है? करकट, यही क्रोध ही एक दिन सिंहासन पर राज दिलाएगा। वेदव्यास, क्रोध से अपना प्रकाश भी खो बैठेगा। करकट, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो, अब आपके नसीहत की हमें कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। वेदव्यास, रुक जाओ, पिता का अनादर कर कहां जाओगे? सारा जमी आपके विरुद्ध है, तो इन कदमों को खुशी की छाया न नसीब होगा। करकट, अब वो दिन दूर नहीं, इस जमी को भी मेरा गुलामी झेलना पड़ेगा। उस क्षण मानो उसकी आंखों से क्रोध भड़क रहा हो। आखिरकार वहां से चला जाता है। इधर वेदव्यास अपने भाइयों के साथ वेदी के पास शम बैठ शम प्रकाश की आराधना करते हैं। वेदव्यास, हे परमपिता, मैं अपने भाई को समझाने में असमर्थ हूं, अब आप ही मुझे राह दिखाइए। कुछ क्षण वेदी से शब्दवाणी प्रकट होता है। परम मानव, पुत्र निश्चित होकर कर्तव्य में लगे रहो, परम प्रकाश स्वतः तुम्हें राह दिखाएगा। वेदव्यास, जी पिताजी। तभी मुस्कुराते हुए अपने भाइयों से वेदव्यास, कपिल निश्चय ही कर्तव्य कर्म में सफल होंगे। कपिल, बड़े भ्राता, सत्यवंश का विस्तार के लिए जल्द ही निर्णय लीजिए। कर्णाद, हाँ भ्राता, कहीं ऐसा न हो असत्य वंश के विस्तार के लिए करकट कहीं कोई योजना न बना ले। वेदव्यास, योजना तब बनाएगा जब उसे ज्ञान होगा। कपिल, कैसा ज्ञान जिसकी जानकारी करकट को नहीं है? वेदव्यास, मानव वंश का विस्तार इसी वेदी से होगा। जैसा हम आवाहन करेंगे ठीक इसी भांत सत्य का जन्म होगा। लेकिन उस क्षण करकट छिपकर सारी बातें सुन रहा था। करकट, अच्छा, तो ये राज मुझसे छिपाया जा रहा है। देखता हूं कैसे जन्म होगा। सत्य पर करकट का काला ग्रहण लग चुका है। जैसे ही घने जंगल में छिप करकट शाम ढलने का इंतजार करने लगा, जब सूरज ढलने लगा, करकट की मुस्कुराहट बढ़ता गया। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और उस क्षण बड़े भ्राता को ध्यान मग्न देख करकट, चलो अच्छा है, बड़े भाई ध्यान में मग्न है, और यही वक्त बेहतर है अपने कार्य को अंजाम देने की। वो तत्क्षण वेदी के पास पहुंच अपने रक्त से दूषित कर आवाहन करता है। करकट, हे परम वेदी, मेरी आहुति स्वीकार कर। मैं इंद्रिय निजता से सारे भाव प्रकट कर रहा हूँ। मुझे यौवन से खेत मेरी अर्धनानी प्रकट हो। तत्पश्चात 3 बार आहुति और देता है, और पहली बार प्रकाश के स्थान पर ज्वाला भड़क उठता है और उसकी अर्धांगिनी क्रोध अपने 2 बहन तृष्णा और अहंकार के साथ प्रकट होती है। ये देख करकट इस कदर मुस्कुराने लगता है मानो चांद उसके झोली में समा बिखेर रहा हो। उस क्षण सर झुकाकर क्रोध प्रणाम करते हुए, क्रोध, मेरे मालिक, आपने मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मुझ पर अनंत कृपा किया है। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? करकट, मुझे विजयी बनाओ। इस पृथ्वी पर केवल मेरा ही साम्राज्य हो, सबके सब क्रोध तृष्णा अहंकार के वश में हो, मेरा ही गुलाम बन के एक मुझे ही अपना पूजनीय माने। क्रोध, मेरे मालिक, आप निश्चित रहिए, जमी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक वंश को मैं ही कृष करती रहूंगी। करकट, तुम मेरे साम्राज्य की रानी हो, याद रखना तुम बहनों में कभी एक दूसरे के प्रति लगाव कम न होने पाए। तृष्णा, मालिक, मेरा वजूद एक साथ रहने में ही है, तो भला आपसे
बैर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अहंकार, मालिक अब ज्यादा सोच विचार में समय मत गंवाइए। मैं आपकी शोभा हूँ, आप इस साम्राज्य की शोभा हैं। तभी मंद मंद मुस्कान के साथ करकट, मुझे उपहार में 3 गुनी खुशी नसीब हुआ। अब इस खुशी से मेरे साम्राज्य की नींव ढलेगी। क्रोध, अब इस बेदी से साम्राज्य की सारी संभावनाएं पूरा कर लीजिए। करकट, हाँ यही उचित समय है संभावनाओं को नया रूप देने का। आखिरकार अपने अर्धांगिनी क्रोध, तृष्णा और अहंकार के साथ बेदी का फेरा ले पुनः सब के सब एक साथ अपने रक्त का आहुति देते हैं। उस क्षण गरजते हुए करकट, मन सहित 11 इंद्रिय देवताओं पर मेरा ही अधिकार हो, इन देवताओं का मेरे ही शरीर में निवास स्थान हो। अंततः वेदी से मन सहित 11 इंद्रिय देवता प्रकट होते हैं। देखते ही करकट आदेश देते हुए, करकट, करकट के भीमू में तुम देवताओं का स्वागत है। उस क्षण मन झुक कर प्रणाम करते हुए, मन आप हमारे जन्मदाता है, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। करकट, संपूर्ण मानव वंश का शरीर ही तुम्हारा निवास स्थान होगा। ध्यान रखना, तुम्हारे प्रभाव से कोई भी शरीर मुक्त न होने पाए, कोई भी मानव परम प्रकाश का अनुभव न कर पाए, किसी भी मानव को अपने प्रकाश रूपी अवस्था का ज्ञान न होने पाए। मन, महाराज आप निश्चित रहिए, किसी भी मानव का मन की सीमा के पार जाना असंभव होगा। करकट, तो ठीक है, मेरे शरीर में तुम्हारा सर्वप्रथम निवास होगा। मन, जी महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। करकट, यदि कदाचित तुम्हारे प्रभाव से कोई मानव मुक्त हो गया तो क्या तुम्हारा प्रभाव उस पर नहीं होगा। मन, जिस मानव को अपने तीसरी अवस्था का बोध होगा उस पर किसी भी विकारों का प्रभाव नहीं होगा। करकट, ध्यान रहे, ऐसी अवस्था तक कोई भी मानव वंश न पहुंच पाए। मन, महाराज आप निश्चित रहिए, आपके अधीन 5 कर्मेंद्रियां हस्त, पाद, वाक, उपस्थ, गुदा तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसना, इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब कुछ आपके अधीन हो तो भला शक्ति से पूर्ण महाराज को कौन मात दे सकता है। इतना सुनते ही महाराज करकट मुस्कुराने लगता है। करकट, अब सृष्टि का स्वामी मैं हूं, मुझ में ही 11 इंद्रियों की शक्ति व्याप्त है। त्रिरत्न, क्रोध, तृष्णा, अहंकार ही मेरा शोभा है। मैं वचन देता हूँ, संपूर्ण मानव वंश पर ही तुम्हारा अधिकार होगा। क्रोध, महाराज अब विलंब मत करिए, बेदी से सेवकगण सैनिकों की मांग पूरा करिए। अपने बड़े भाई के ध्यान से पहले ही इस परम कार्य को पूर्ण कर लीजिए। करकट, तुम्हारा कहना उचित है, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए अपने अर्धांगिनी क्रोध, तृष्णा और अहंकार 11 इंद्रिय शक्तियों के साथ अपने वैभव सुख की याचना करते हैं हुए। करकट, हे कामनापूर्ण वेदी, मेरे अतिशय प्रेम को स्वीकार कर धन वैभव संपूर्ण सुख से अपने महाराज को सुशोभित करिए। आखिरकार देखते ही देखे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तत्क्षण हो जाता है। महाराज करकट राक्ष सिंहासन पर जैसे ही विराजमान होते हैं तब तक वेदव्यास, कपिल और कराण परम ध्यान से उठते हैं। नजर जैसे ही पृथ्वी पर पड़ता है वो चौंक कर अपने भ्राता की तरफ देख, वेदव्यास, सदैव प्रकाश से श्रृंगार करने वाली इस माता का रंग धूमिल हो गया। कपिल, हाँ भ्राता, निश्चय ही पाप की बूंदों से माता का रंग धूमिल हो गया है। कणाद, जल्द ही हमें इस प्रवाह को रोकना होगा, वरना माता दुख के प्रवाह से ग्रसित हो जाएगी। वेदव्यास, चलो उस वेदी के पास, तत्काल मालूम हो जाएगा। वेदी के पास पहुंच परम प्रकाश का आवाहन करते हैं। अपने छोटे भ्राता को कुकृत्य को शाप दिखाई देने लगता है और देखते हो उनकी आंखों में
काली घटाई छा गई। वेदव्यास, चलो हमें अतिशीघ्र छोटे भ्राता के पास चलना होगा, हो सकता है उसे मेरी बात समझ में आ जाए। कपिल, बड़े भ्राता, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर वहां अनादर के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। कड़ाद, हाँ भ्राता, अब प्रेम रूपी जल उसके क्रोध के अग्नि को शीतल नहीं कर पाएगा। वेदव्यास, छोटे भ्राता, मन अहंकार और क्रोध के वशीभूत हो पृथ्वी पर ऐसा तांडव करेगा, मेघ भी कड़वे जल की वर्षा करने लगेगी। कड़ाद, भ्राता, मैं भली भांति जानता हूं, कर्कट के पक्ष से पृथ्वी बंजर हो गई है, अब आनंद रूपी बीज का जन्म न होगा। कपिल, इसलिए हम याचक की भांति उसके द्वार पर चलेंगे, हो सकता है मेरे वचन उसे समझ में आ जाए। वेदव्यास, अब विलंब ना करे, अतिशीघ्र हमें चलना चाहिए। कड़ाद, ठीक है भ्राता, जैसी आपकी इच्छा। आखिरकार इतना कहते हुए अपने कदमों को बढ़ाते हुए महाराज कर्कट के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी द्वारपाल रोकते हुए, रुक जाओ, कौन हो तुम? इस तरह श्वेत वस्त्र में महाराज के समझ जाने का गुस्ताखी ना करे। वेदव्यास, श्वेत वस्त्र ने महाराज का क्या बिगाड़ा है? द्वारपाल, मुझसे बहस मत करो, जीवन प्रिय है तो अतिशीघ्र यहां से चले जाओ। तभी कड़ाद द्वारपाल के वचनों को सुन, कड़ाद, तू मेरी चिंता मत कर, जा भ्राता से कहिए उनसे मिलने ज्येष्ठ भ्राता आए हुए हैं। तभी उनके वक्तव्यों को सुन महाराज कर्कट सभा से बाहर आते हैं। देखते ही जेठ भ्राता को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए, कर्कट, आइए भ्राता, कर्कट भवन में आपका स्वागत है। वेदव्यास, कर्कट, ये क्या? तुम इस अमृत रूपी भूमि में पत्थर रूपी बूझ बोने जा रहे हो? कर्कट, हाँ भ्राता, क्रोध और अहंकार का बीज से भूमि को संवारूंगा। अब आप सबको भी मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलना होगा। तभी इन वचनों को सुन कड़ाद, भ्राता, इसे समझाना व्यर्थ है। जिस वृक्ष की जड़ें सूख चुकी है, भला ये जल उसके किस काम का। भाग 1 का समापन।